बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। मोदी ने ट्रंप की दावत इस खदशे पर मुस्तरद की कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात कराई जाएगी। ब्लूमबर्ग। अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराह ने इसराइली मंसूबे को खतरनाक इजाफा करार दे दिया। 14 अगस्त से बारिशों का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल हो गया है। महकमा मौसमियात। पाकिस्तान ने पहली ई स्पोर्ट पॉलिसी मुतारिफ करवा दी। और पीटीए का मुल्कगीर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए एक ही लाइसेंस जारी करने का फैसला। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि अमरीकी जरीदे ने दावा किया है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू की तफसीलात सामने आ गई है। मोदी ने अमरीकी सदर की दौरे अमरीका की दावत इसलिए मुस्तरद की है कि उन्हें खदशा था कि ट्रंप, मोदी और फील्ड मार्शल की मुलाकात करवाएंगे। जबकि अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर और नरेंद्र मोदी के दरमियान 17 जून को 35 मिनट तवील गुफ्तगू हुई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से मुलाकात के बगैर G7 समिट से वापस गए थे। सदर ट्रंप ने मोदी को अमेरिका आने की दावत दी, जो कि मोदी ने मुस्तरद कर दी है। नरेंद्र मोदी को खदशा था कि ट्रंप, मोदी और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात कराएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस के लहजे में तब्दीली महसूस हुई। मोदी और ट्रंप की इस कॉल के बाद कोई बातचीत नहीं हुई, जबकि व्हाइट हाउस ने रद्द अमल में कहा कि भारत से हम आहंगी मुमकिन नहीं है, ताहम बातचीत जारी रहेगी। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत पर टैरिफ का ऐलान दो तरफा ताल्लुकात के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। भारत ने अभी तक अमरीकी टैरिफ पर जवाबी रद्द अमल नहीं दिया है। मोदी अमरीका की तरफ झुकाव की पॉलिसी का असर नौ जायजा ले रहे हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुटेरेस ने गाज़ा शहर पर इसराइली कंट्रोल के मंसूबे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कहा कि ये फैसला एक खतरनाक इजाफा है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के तर्जुमान ने कहा कि इसराइल का गाज़ा शहर पर कब्जे का ये फैसला एक खतरनाक इजाफा है और इसके नतीजे में लाखों फ़लस्तीनियों के लिए पहले से तबाहकुन नताइज मज़ीद गहरे हो सकते हैं और इससे मज़ीद जानों को खतरा लाहक हो सकता है, जिनमें बाकी यरगमाली भी शामिल हैं। तर्जुमान ने कहा कि इस तनाज़े के किसी पायदार हल का कोई इम्कान इस गैर कानूनी कब्जे के खात्मे और काबिल अमल दो रियासती हल के हुसूल के बगैर मुमकिन नहीं। गाज़ा एक फ़लस्तीनी रियासत का लाजमी हिस्सा है और रहना चाहिए। ख्याल रहे कि इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गाज़ा शहर का कंट्रोल संभालने के मंसूबे की भी मंजूरी दे दी है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी चैनल फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इसराइली फ़ौज का मकसद पूरे गाज़ा पर कंट्रोल हासिल करना है। इसराइल गाज़ा को अपने पास रखना नहीं चाहता, बल्कि सिक्योरिटी जोन कायम करके इलाकाई अरब फोर्सेस के हवाले किया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि 14 अगस्त से बारिशों का एक नया स्पेल मुल्क में दाखिल होगा। अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी है। दूसरी तरफ मौजूदा बारिशों का सिलसिला मजीद 1 से 2 दिन तक जारी रहने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 अगस्त से बारिशें बरसाने वाली हवाओं का एक नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा, जबकि बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब और खित्ते पोठोहार में मजीद बारिशें मुतवक्के है। जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। बारिश के बायस मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई इलाकों में बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। दूसरी जानिब बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। अलबत्ता इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब और खित्ता पोठोहार में बारिश मुतवक्के है। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने पहली स्पोर्ट पॉलिसी मुतारिफ करवा दी है। मुल्क में गेमिंग इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जाएगा। ई स्पोर्ट पॉलिसी मुल्क में गेमिंग इंडस्ट्री के फ़रोग, नौजवान की तरबियत, तालीमी कोर्सेज और आलमी मुकाबलों में शिरकत को यकीनी बनाएगी। जबकि वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने इस पॉलिसी को कौमी डिजिटल तरक्की की जानिब से अहम कदम करार दिया है। पॉलिसी से नौजवानों के लिए ई स्पोर्ट्स में रोजगार और आलमी मुकाबलों तक रसाई के दरवाजे भी खुलेंगे।
नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मुल्क गीर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए बड़ा फैसला कर लिया है। मुल्क गीर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए एक ही लाइसेंस जारी किया जाएगा, जबकि सैटेलाइट इंटरनेट की इजाज़त देने के लिए नया लाइसेंस तैयार कर लिया गया है। ज़राए PTA के मुताबिक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का लाइसेंस टेलीकॉम पॉलिसी 2015 की रोशनी में तैयार किया गया है, जबकि नए लाइसेंस के बाद सैटेलाइट कंपनियों को अब लोकल लूप लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियों को पूरे पाकिस्तान के लिए 14 के बजाय अब एक ही लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस PSARB के साथ रजिस्टर सैटेलाइट कंपनियों को ही दिया जाएगा, जबकि स्टारलिंक ने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की फरहमी के लिए 14 लोकल लूप लाइसेंस अप्लाई कर रखे हैं। स्टारलिंक के पास भी 14 LDI लाइसेंस के बजाय एक लाइसेंस लेने का ऑप्शन होगा, जबकि नए लाइसेंस के बाद भी LDI कंपनी के पुराने लाइसेंस बरकरार रहेंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.